किसी न्यायाधीश या शासकीय अधिकारी को सेवानिवृत्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में प्रवेश करना चाहिए अथवा नहीं, इसको लेकर इन दिनों खूब बहस चल रही है। इस बहस ने तब गति पकड़ ली थी जब कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति में उतरने की मंशा जाहिर की थी। कई राजनीतिक दलों ने इस पर ऐतराज जताया है। हालांकि मैं इसे अलग नज़रिए से देखता हूँ। असल में सत्ता सुख हर कोई चाहता है। बेशक किसी ने पूरी शान ओ शौकत के साथ अपना कार्यकाल पूरा किया हो, लेकिन जब वह अपने पद से हटता है तो उसे एहसास होता है कि जो मान सम्मान उसे मिल रहा था वह तो उसका था ही नहीं। इसी कारण जब उसे किसी राजनीतिक दल का प्रस्ताव मिलता है तो वह झटके से उसे मान लेता है। यह कोई आज की बात तो नहीं है, बल्कि दशकों से ऐसा होता आया है। इस मामले का एक पहलू यह भी है कि जब अल्प शिक्षित लोग संसद पहुंच सकते हैं तो एक पूर्व न्यायाधीश या पूर्व अधिकारी तो व्यापक अनुभवी और पढ़े लिखे होते हैं। इनके राजनीति में आने से देश का लोकतंत्र और समृद्ध ही होगा। अपने अनुभव और ज्ञान से ये संसदीय बहसों में कारगर हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसी कारण यह आरोप भी गलत जान पड़ता है कि अपनी राजनीतिक पसंद के कारण ये लोग पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए सेवानिवृत्ति के 2 साल बाद ही राजनीति में आने का मानक बनना चाहिए। इस तर्क से कोई आम इंसान सहमत नहीं हो सकता। यह मानना गलत होगा कि पद पर रहते हुए इन लोगों ने राजनीतिक रुझान के तहत फैसले लिए होंगे। वैसे भी यह जानने का कोई स्पष्ट आधार नहीं है, सिवाय उनकी ईमानदार स्वीकारोक्ति पर भरोसा करने के। लेकिन यदि 2 साल की लक्ष्मण रेखा तय कर देंगे तो फिर इनकी सक्रियता कम हो सकती है, क्योंकि सक्रिय आदमी की ऊर्जा इतने समय तक निष्क्रिय बैठने के बाद सुस्त पड़ सकती है। कुल मिलाकर राजनीतिक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आने के लिए कोई तय परिभाषा नहीं बननी चाहिए। हर व्यक्ति के पास यह अधिकार होना चाहिए वह जब चाहे तब राजनीति में कदम रख ले। लोकतंत्र में जनता ही सबसे ऊपर है। अगर जनता उस व्यक्ति को पसंद करेगी तो वह लोकतांत्रिक संस्थाओं का हिस्सा बनेगा, अन्यथा चुनाव में हार कर बाहर का रास्ता पकड़ लेगा।
इसलिए अभिजीत गंगोपाध्याय के मसले पर विवाद का कोई औचित्य नहीं है।